हेलो बच्चों, मैं आपका गणित और विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग किसी भौतिक राशि की दी गई माप को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना या बदलना या कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसे मैंने 3 वीडियोज़ या 3 भागों या 3 पार्ट्स में पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रयास में कितना सफल हुआ हूँ, यह आपकी प्रतिक्रिया ही निर्धारित करेगी। पहले और दूसरे वीडियोज़ में मैंने आपको यह बताया कि किसी भौतिक राशि की माप और उसके बड़े मात्रक और छोटे मात्रक क्या होते हैं। साथ ही दूसरे वीडियो में मैंने यह बताया कि गणित में कब हम गुणा करते हैं, कब हम भाग करते हैं और मात्रकों को आपस में परिवर्तित करते समय जिस संख्या से हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं उसे हम मात्रक परिवर्तनांक या यूनिट कन्वर्टर के नाम से जानते हैं या पढ़ते हैं। कब हम गुणा करेंगे या कब हम भाग करेंगे, इसके बारे में और साथ ही मात्रकों को आपस में परिवर्तित करने से संबंधित कुछ उदाहरणों के बारे में हम इस तीसरे और इस प्रकरण से संबंधित इस अंतिम वीडियो में हम जानेंगे। तो हम यहाँ पर एक बार मात्रक परिवर्तनांक को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब हम मात्रकों में परिवर्तन कर रहे होते हैं तो उसमें दिया गया मात्रक छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। 2 स्थितियों में से कोई एक स्थिति होगी, या तो दिया गया मात्रक छोटा होगा, किस मात्रक से, जिस मात्रक में उसे हमें परिवर्तित करना है उससे छोटा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें दिया गया मात्रक है वह बड़ा मात्रक हो, किससे, अर्थात जिस मात्रक में उसे हमें परिवर्तित करना है उससे बड़ा मात्रक हो। तो हम यह कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि हमें छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में परिवर्तित करना हो, और जब ऐसा करना होगा तो हमें सदैव यह ध्यान रखना है कि छोटे मात्रक के साथ जो संख्या आ रही होगी उससे छोटी संख्या हमें बड़ी मात्रक के साथ प्राप्त होगी, और जो ये साथ में संख्याएं होती हैं बड़े मात्रक या छोटे मात्रक के साथ, उन्हें हम संख्यात्मक मान भी कहते हैं। और इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि हमें बड़ा मात्रक दिया हो और उसे हमें छोटे मात्रक में परिवर्तित करना हो। तो ऐसी स्थिति में बड़े मात्रक के साथ जो संख्यात्मक मान होता है, अर्थात जो संख्या होती है वह छोटे मात्रक के साथ जो संख्या आएगी उससे छोटी होगी, अर्थात छोटे मात्रक के साथ जो संख्यात्मक मान होगा वह बड़ा होगा, किससे, जो बड़े मात्रक का संख्यात्मक मान होगा उससे। और ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मात्रक परिवर्तनांक ज्ञात करना होता है। तो मात्रक परिवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमें जो भी बड़ा मात्रक हो उसके साथ हमें यह देखना है कि जब बड़े मात्रक का संख्यात्मक मान 1 हो तो उस स्थिति में छोटे मात्रक के साथ कौन सी संख्या आ रही है, और छोटे मात्रक के साथ उस स्थिति में जबकि बड़े मात्रक के साथ जो संख्यात्मक मान है वह 1 हो तो छोटे मात्रक के साथ की संख्या को हम मात्रक परिवर्तनांक या यूनिट कन्वर्टर कहते हैं। तो इस संबंध को हमें पहले से ज्ञात होना चाहिए कि एक बड़े मात्रक के अंतर्गत कितने छोटे मात्रक आते हैं या एक बड़ा मात्रक कितने छोटे मात्रक के बराबर होता है।
और ऐसी स्थिति में छोटे मात्रक के साथ जो संख्या होती है वही मात्रक परिवर्तनांक होती है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे याद करने के लिए एक रोचक उदाहरण आपको दिया था। इसे आपको सदैव याद रखना है कि 10 छोटे लड्डू बराबर 1 बड़ा लड्डू, और लड्डू की तुलना जब मात्रक से की थी तब 10 छोटे मात्रक बराबर 1 बड़ा मात्रक हुआ था। और इससे हमें यह पता चला था कि जैसे छोटे लड्डू के साथ संख्या बड़ी है जो कि 10 है, और बड़े लड्डू के साथ संख्या 1 है जो कि 10 से छोटी है, तो इस संबंध को हमें याद रखना है। ऐसे ही छोटे मात्रक के साथ जो संख्या होगी या संख्यात्मक मान होगा वह सदैव बड़ा होगा, किससे? बड़े मात्रक के साथ जो संख्यात्मक मान होगा उससे। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हमें 13 मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो हमें यह पता होना चाहिए कि मीटर किलोमीटर से छोटा होता है, और ऐसी स्थिति में हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यहाँ पर किलोमीटर जब बड़ा मात्रक है तो एक बड़े मात्रक में छोटा मात्रक कितने छोटे मात्रक आते हैं ये हमको पता होना चाहिए। उसे हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। मैंने आपको बताया था कि किलो का अर्थ होता है 1000 गुना, और इसीलिए हम यहाँ पर किलो की जगह 1000 लिख देते हैं और मीटर की जगह मीटर लिख देते हैं। इस प्रकार 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाता है। यहाँ पर एक छोटे मात्रक के साथ जो संख्या आ रही है अर्थात 1000, यही परिवर्तन गुणांक है, या आप कह सकते हैं यूनिट कन्वर्टर है। मात्रक परिवर्तन गुणांक है या यूनिट कन्वर्टर है 1000 यहाँ पर। तो हम 1000 से ही या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा मात्रक है, तो हम छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जा रहे हैं। तो हम बड़े मात्रक के साथ जो संख्या आएगी वह निश्चित रूप से छोटी आएगी। जो किससे छोटी? जो कि छोटे मात्रक के साथ में संख्या होगी। अर्थात यहाँ पर 13 है तो 13 से छोटी संख्या ही बड़े मात्रक के साथ आएगी। और छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम मात्रक परिवर्तनांक अर्थात 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि भाग करने पर ही संख्या हमें छोटी प्राप्त होती है, जबकि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वह 1 से बड़ी हो। तो अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हम मात्रकों का आपस में परिवर्तन करना सीख रहे हैं उसमें मात्रक परिवर्तन गुणांक जो होगा वह सदैव 1 से बड़ा होगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अधिक संख्या प्राप्त करने के लिए हमें गुणा करना है और छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें भाग करना है। तो हम यहाँ पर 1000 से इसीलिए यहाँ पर भाग कर रहे हैं 13 में, और इस प्रकार हमें 0.013 प्राप्त होता है, और इसे हम लिख देते हैं 0.013 किलोमीटर। इस प्रकार 13 मीटर बराबर 0.013 मीटर 0.013 किलोमीटर हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यह आपने देखा कैसे परिवर्तन यहाँ पर किया गया। ठीक इसी प्रकार यदि हमें 47 किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किलोमीटर बड़ा मात्रक है, किससे? मीटर से, और हम बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर यह ज्ञात होना चाहिए कि एक बड़े मात्रक में कितने छोटे मात्रक होते हैं। एक बड़े मात्रक में कितने छोटे मात्रक होते हैं। यहाँ बड़ा मात्रक किलोमीटर है और छोटा मात्रक मीटर है, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, यह हम पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर परिवर्तन गुणांक हमारा वही संख्या होगी जो कि छोटे मात्रक के साथ होगी। तो यहाँ छोटे मात्रक मीटर के साथ में 1000 है, इसलिए 1000 हमारा परिवर्तन गुणांक होगा या यूनिट कन्वर्टर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 47 किलोमीटर लिखा हुआ है और हमें इसे बदलना है मीटर में, जो कि छोटा मात्रक है। तो छोटे मात्रक के साथ संख्या सदैव बड़ी आती है, और बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 47 में 1000 अर्थात परिवर्तन गुणांक से हमें गुणा करना होगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 47 में इसीलिए 1000 जो कि हमारा परिवर्तन गुणांक था या यूनिट कन्वर्टर था उससे गुणा किया गया है और इस प्रकार हमें 47,000 मीटर प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं 47 किलोमीटर को हम जब मीटर में बदलेंगे तो वह 47,000 मीटर के बराबर होगा। कैसे प्राप्त किया या आपने देखा। आपको बस केवल यही ध्यान रखना है कि एक बड़े मात्रक में कितने छोटे मात्रक आते हैं और छोटे मात्रक के साथ जो संख्या होती है वही परिवर्तन गुणांक या यूनिट कन्वर्टर होती है। और यदि हमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो परिवर्तन गुणांक से हमें गुणा करना है और यदि हमें छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो हमें भाग करना है परिवर्तन गुणांक से। बस यही हमें ध्यान रखना है। इतना अगर हमें ध्यान रहता है तो हमारे लिए मात्रकों का आपस में परिवर्तन बहुत ही सरल हो जाता है। अब इसके बाद एक और उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। आप देख रहे हैं तीसरा उदाहरण है। इसमें 170 सेंटीमीटर दिया गया है और इसे हमें बदलना है मीटर में। तो हमें अगर मीटर में बदलना है और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा मात्रक होता है। जो आपने टेबल देखी थी पहले वीडियो में उसे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटीमीटर छोटा मात्रक होता है मीटर से। यानी हमें छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना है और बड़े मात्रक के साथ सदैव संख्या छोटी होती है। इसलिए यहाँ पर छोटे मात्रक के साथ जो संख्या 170 है इससे छोटी संख्या हमें मीटर के साथ प्राप्त होगी। तो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें भाग करना होता है। लेकिन इससे पूर्व हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक बड़े मात्रक में कितने छोटे मात्रक आते हैं, अर्थात एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और यह संबंध हमें पहले से ज्ञात होना चाहिए। तो सेंटीमीटर का मतलब होता है 100वां भाग, अर्थात मीटर का 100वां भाग होता है सेंटीमीटर। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है। यह संबंध हमको ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर छोटे मात्रक सेंटीमीटर के साथ जो संख्या आ रही है, यहाँ छोटे मात्रक सेंटीमीटर के साथ जो संख्या आ रही है अर्थात 100 यहाँ पर आ रही है। तो 100 यहाँ पर परिवर्तन गुणांक हो गया, मात्रक परिवर्तन गुणांक हो गया या यूनिट कन्वर्टर हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 170 सेंटीमीटर को अर्थात छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलने के लिए 100 से भाग किया गया है। तो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम भाग करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ पर 100 से हम भाग कर रहे हैं जो कि 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 100 से भाग करेंगे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए। 100 से जब भाग करेंगे तो हमें 1.7 मीटर प्राप्त होगा। तो 170 सेंटीमीटर बराबर 1.7 मीटर होगा। और इस प्रकार हमने यह देखा कि 170 सेंटीमीटर को हम किस प्रकार मीटर में परिवर्तित करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण हम ले सकते हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। 11 मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है या बदलना है। तो मीटर आप जानते हैं सेंटीमीटर से बड़ा मात्रक है और हमें बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में परिवर्तित करना है। बड़े मात्रक के साथ आप जानते हैं संख्या जो आती है या जो उसका संख्यात्मक मान होता है वह छोटा होता है। किससे छोटा होता है? जो छोटे मात्रक के साथ संख्या आती है, अर्थात छोटे मात्रक के साथ संख्या बड़ी होती है। अब हमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो भी मात्रक परिवर्तनांक होगा उससे गुणा करना होगा। अब हम मात्रक परिवर्तनांक यहाँ पर क्या होगा उससे देखते हैं। तो एक बड़े मात्रक में कितने छोटे मात्रक आते हैं हमें यह ज्ञात करना होगा, यह हमें पता होना चाहिए। इसे हम यहाँ पर पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पर बड़ा मात्रक मीटर है और छोटा मात्रक सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और छोटे मात्रक के साथ जो संख्या है वही मात्रक परिवर्तन गुणांक है या यूनिट कन्वर्टर है। और इस यूनिट कन्वर्टर के साथ यानी 100 के साथ हम यहाँ पर गुणा करेंगे क्योंकि हमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। और जब हम 100 से गुणा करेंगे 11 में तो 1100 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने 11 मीटर
को जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो हमें 1100 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप कोई भी मात्रक परिवर्तन कर सकते हैं, और मात्रक परिवर्तन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको तीनों ही वीडियोस अच्छी तरह से सुनने और समझने होंगे। और ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप मात्रक परिवर्तन बड़ी सरलता के साथ कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।